बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर वर्ल्ड के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायनासोर। डायनासोर दुनिया में कब आए, उनकी तबाही कैसे हुई, कैसे डायनासोर ज़मीन के चेहरे से अचानक गायब हो गए। असल में अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो कहा जाता है कि डायनासोर इस दुनिया में 66 मिलियन साल पहले आए थे। डायनासोर की तहकीक हर दौर में हुई, ताहम इसकी मज़ीद तहकीकात ने दौर तब पकड़ा जब हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म जुरासिक पार्क रिलीज़ हुई, और ये फिल्म 1990 की दिहाई में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म में डायनासोर को जैसे दिखाया गया वो एक हकीकत का अक्स देने लगी, और इस तरह एक बार फिर साइंसदानों की तहकीकात का मरकज़ डायनासोर ने अब साइंसदानों को कई दिहाइयों तक हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी पहेली में से एक सवाल ये था कि डायनासोर किस तरह ख़त्म हुए। डायनासोर एक आम नाम है जो बहुत बड़े, नापैद और खौफनाक रेंगने वाले जानवरों के एक ग्रुप को दिया जाता है। ताहम सबूत के साथ ये कहना कबल वक्त है कि डायनासोर की तबाही की असल वजह क्या है, और ये दुनिया से अचानक क्यों और कैसे गायब हो गए। अगरचे डायनासोर बड़े साइज के होते हैं, लेकिन सबसे छोटे डायनासोर का नाम है कम्सोग्नाथिस। मिसाल के तौर पे ये जो डायनासोर है कम्सोग्नाथिस, ये एक मुर्गी के साइज के बराबर होता है। लेकिन आम तौर पे जो डायनासोर हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, और कहा जाता है कि एक आम डायनासोर की ऊंचाई 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है, और इसका वज़न तकरीबन 2 लाख किलो तक होता है। और अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो तकरीबन 20 हाथियों के बराबर इसका वज़न होता है। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो ये मालूम होगा कि लोग और डायनासोर एक ही वक्त पे ज़मीन पे नहीं रहते थे, यानी डायनासोर लोगों के ज़ाहिर होने से बहुत पहले उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। सियारे ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन 3000 मिलियन साल पहले पैदा हुई, जबकि हम जैसे कि वीडियो में पहले बता चुके हैं कि डायनासोर तकरीबन 66 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए। तमाम इकसाम के डायनासोर इस ज़माने में नहीं रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ डायनासोर की इकसाम ख़त्म हो गई, जबकि कुछ इर्तिका के अमल में पैदा हुई। अगर हम इस ज़माने के साथ ज़मीन पर इंसानों के वजूद की मुद्दत का मुआवजा करें तो ये बहुत ही मुख्तसर लगता है। दर हकीकत डायनासोर के दौर इंसान की ज़ाहिरी शक्ल से लेकर आज तक के दौर से करीबन 50 गुना लंबा अरसा है। यही वजह है कि अगर टाइम लाइन बनाई जाए तमाम मखलूक़ात की जो कि दुनिया में आए, तो इंसान सबसे कम अरसे इस दुनिया में रहे। डायनासोर मेसोज़ोइक दौर में रहते थे। ये वक्त एक मुश्किल वक्त था। दरअसल जो बिग बैंग था, बिग बैंग थ्योरी थी, और उसकी वजह से होने वाली तबाही के नताइज तब ख़त्म नहीं हुए थे। निज़ाम शमसी तब नया नया तश्कील पाया था, और जो डायनासोर हैं उनकी बाक़ियात तमाम बर्रे-ए-आज़मों में पाई जाती थी। साइंसदानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात यह है कि किस तरह इस बड़े जानवर का सफाया हो गया, और इनकी मौत का ज़िम्मेदार क्या हो सकता है। डायनासोर के ख़त्म होने की वजाहत के लिए गुज़िश्ता बरसों में बहुत से मफरूज़े पेश किए गए हैं, लेकिन सिर्फ चंद ही लोगों ने संजीदा गौर किया है। एक मुतबादिल नज़रिया हिंदुस्तान के एक ऐसे खित्ते में डायनासोर के खात्मे को आतिशफ़शां के फटने से जोड़ता है। इसे दक्कन ट्रैप्स कहते हैं। ये बड़े पैमाने पर फूट तकरीबन 65 मिलियन साल पहले कई 100 सालों तक ये बार बार हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों की बड़ी मिकदार फ़ज़ा में जारी होती रही। इस धमाके के कुछ मुजव्वज़ा असरात एक एस्टेरॉयड की असरात की तरह होते हैं। इससे एक ऐसा सख्त माहौल पैदा होता है जिसमें डायनासोर
زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ تاہم کچھ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ڈائناسور کے خاتمے کی اصل وجہ موسمیاتی تبدیلی اور آتشفشاں کے پھٹنے کے بعد ایسٹرائڈز بھی ہیں۔ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے بعد ڈائناسور کی جو کہ تعداد تھی وہ پہلے سے ہی کافی کم ہو چکی تھی۔ تاہم ڈائناسور کے خاتمے کی اصل وجہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ مزید ڈائناسورز کی معلومات کے لیے ہمارے اگلے پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔